पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट की जानिब से जो है एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो तमाम बातें लोगों तक पहुंचाई जाएं जो इस वक्त प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओवैस आबिद। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसन एट सर्विसेज। तो उनसे बात करते हैं और उनसे मजीद डिटेल्स जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा कौन सा मौका होता है जब हम लोग ये इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस है, वो हीट की वजह से है, वो किसी एग्जर्शन की वजह से है, लेकिन हमें पता नहीं चलता और हम वो जो हमें इंडिकेशंस मिल रही होती हैं वो हम उसे पुश करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और वो डेंजरस हद तक हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है जब हमें पता चलना चाहिए कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी इन द मिडल ऑफ पाकिस्तान समर सीज़न और द स्कॉचिंग हीट, इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जो हीट वेव का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जी। वो एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप गवर्नमेंट के उसके ऊपर रहें। आम तौर पे जो ट्रेडिशनल टेम्परेचर्स होते हैं मई में और जून में जी। किसी भी जगह के, अगर टेम्परेचर उससे 4 या 5 डिग्रीज ज़्यादा एलिवेट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक हीट वेव है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट और बाकी सारी जगह अलर्ट हो जाती हैं, और इवन लोकली भी लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अब जो है इसके अंदर बाहर एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलना या जो अपनी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस हैं उनको कंटिन्यू करना जो है, ख़ास तौर पे आउटडोर्स में जहाँ पे टेम्परेचर्स जो हैं ज़्यादा वहाँ होता की है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, ठीक उसको है। करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इन टेम्परेचर्स पे जो नॉर्मल डिग्री से 4 से 5 ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे हमें थोड़े से सिम्टम्स पे नज़र रखनी चाहिए। ठीक है। आम तौर पे इट स्टार्ट्स विद हेडेक। ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से जो पानी की कमी हम फेस करते हैं, तो जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं वो हेडेक के आते हैं। ठीक है। फिर व्हेन इट जस्ट कंटिन्यूज, तो उसके बाद फिर कन्फ्यूजन और एजिटेशन और इरिटेशन के सिम्टम्स भी हम बहुत सारे लोगों में एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। एंड दिस इज समटाइम्स व्हेन दे डोंट इवन नो कि इसकी वजह क्या है। फिजिकल एक्सर्शन, एग्जॉस्शन, लोग जिम यूज़ कर रहे होते हैं, आउटडोर जी। एक्टिविटीज़, खासतौर पे एथलीट्स जो हैं वो उनको कंटिन्यू किए रखे होते हैं। तो उन लोगों को फिर उस वक्त पे एडवाइस करते हैं कि आप टेम्परेचर जो है उसकी फ्लक्चुएशन को देखें। ठीक आप है। देखें कि कौन से आवर्स हैं जहाँ पे आप बाहर एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक और है। आमतौर पे ये जो 11 से 4 से 5 बजे का टाइम होता है, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर्स जो हैं रिकॉर्ड होते हैं, तो उनको मना किया जाता है कि इन टेम्परेचर्स पे आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ को रिज्यूम नहीं करना। ठीक है। फिर इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको हम हीट शॉक कहते हैं, ठीक है। या जो हीट एग्जॉस्शन से आगे वाली स्टेज है। ठीक है। यहाँ पे आपको नॉर्मली बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि वो हीट को इंसुलेट करने के लिए, हीट को डिसिपेट करने के लिए एनवायरनमेंट में स्वेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। जी। स्वेटिंग के साथ हम जो है वो काफ़ी सारी हीट जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। ये वो स्टेज है जहाँ पे डिस्पाइट हैविंग हाई टेम्परेचर्स हम्म। पेशेंट स्वेट नहीं कर पाता। वो अच्छा। अपनी जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है उसको नहीं कंटिन्यू कर पाता। ठीक है। वहाँ पे इट बिकम्स वेरी डेंजरस। दीज पीपल sometimes present to us at temperatures of 105, 106, which is alarmingly high. जी। और इसके बावजूद the skin is as dry as a bone. ठीक है। तो वो टेम्परेचर्स जो हैं बहुत हाई होते हैं, लेकिन वो उस एनर्जी को, उस हीट को डिसिपेट करने के काबिल नहीं रहते। वहाँ पे हम कहते हैं कि ये हीट शॉक में है। ठीक है। वहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो है अब ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इनका घर रहना मुनासिब नहीं है, जहाँ पे इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, जरूरी है। या एटलीस्ट एक ठंडी जगह पे अंडर नर्सिंग केयर रहना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे फिर मैनेजमेंट गोज आउट ऑफ हैंड। ठीक तो है। इट ओनली हैपेंस व्हेन यू इग्नोर द इनिशियल सिम्टम्स। ओके। आप ये जो कन्फ्यूजन और एजिटेशन और हेडेक वाले सिम्टम्स जो हैं, जब आप इनको इग्नोर करते हैं, उसके बाद फिर हम इस ऐसी कंडीशन को फेस करते हैं ठीक है। जहाँ पे हम जो है वो हीट शॉक और हीट वेव के साथ वो जो ज़्यादा अग्रेसिव वाली स्टेज जी। है वहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये जो बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जैसे आपने टेम्परेचर का जिक्र तो कर ही दिया है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, कुछ लोग ऐसा डाइट, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या इस तरह की कोई चीज़, तो उससे आपको किडनीज का या कोई हार्ट का इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को गर्मी में होना शुरू हो जाते हैं, तो इट ऑल्सो इफेक्ट्स दैट। अच्छा, एक है नॉर्मल लोग जो बिलो 50 हैं, ठीक है। और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा और इस तरह के मसले नहीं है। ठीक है। आमतौर पे दे कोप
कोप विद दीज एनवायरनमेंट्स वेरी वेल। ठीक है उनको उनके जो मैकेनिज्म्स हैं जो उनको अलर्ट कर देते हैं अबाउट द हीट, जी और फिर जो थर्स्ट सेंटर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसके साथ वो ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, उन लोगों के ये मैकेनिज्म्स बड़े नॉर्मल है। ठीक वी है टॉकिंग अबाउट पीपल जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा हैं, जिनकी डायबिटीज़ हाइपरटेंशन जो है अनकंट्रोल्ड है, वहाँ पे उनके व्हाट वी वुड से कि उनके सेंसर्स जो हैं ठीक है वो उनको एनवायरनमेंट के बारे में इतना बताते भी नहीं है। ठीक है लाइक न्यूरोपैथी में हम कहते हैं कि दर्द एक नेमत है। ठीक आपको है पाँव में कुछ चुभता है, आपको पता लग जाता है कि ये कुछ चुभ रहा है, और फिर आप उसको देखते हैं और फिर वो ज़ख्म जो है इतना बढ़ नहीं पाता। न्यूरोपैथिक पेशेंट्स में वो जब जूता पहनते हैं ज़ख्म का साइज़ कुछ और होता है, ठीक है सारा दिन उनको जूता लगता रहता है, और उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे टेक ऑफ देयर शूज़ तो उनको पता लगता है कि ज़ख्म इतना बड़ा हो गया है। इसी तरह जो एनवायरमेंटल सेंसर्स हैं वो भी उन लोगों में इतने अच्छे होते नहीं हैं। द कैलेमिटी दैट वी फेस इन दीज सीजन्स कि ऐसे लोग आते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उसका अफेक्ट उनकी किडनीज पे आता है। ठीक है ये जो हाइपोवोलीमिया वाली एक कंडीशन बनती है उसकी वजह से इनकी किडनीज की परफ्यूजन ठीक नहीं होती है, एंड वंस द किडनीज आर नॉट परफ्यूज्ड तो आपका वो जो सारा हार्मोनल रेगुलेशन है जो किडनीज कर रही होती हैं, विच जी। इंक्लूड्स विटामिन डी, मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम, फॉस्फेट, आपका जो एसिड बेस बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो सारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे आर डायबिटिक पेशेंट्स विद वेरी हेल्दी किडनीज, लेकिन इस सीजन में डिहाइड्रेशन के बाद उनको डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, अच्छा गुर्दे वॉश करने की ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज द किडनीज रिमेन हाइपोपरफ्यूज्ड, या हाइड्रेशन नहीं रहती कुछ लंबे अरसे के लिए। एक स्टैंडर्ड टाइम के बाद भी जब किडनीज परफ्यूज नहीं होंगी तो अल्टीमेटली उनके किडनीज का फंक्शन वापस लाने के लिए उनको 2-3 सेशंस या कभी कभी इससे भी ज़्यादा डायलिसिस के कराने पड़ जाते हैं। ठीक है फिर अच्छा भी स्पीकिंग जी जी अबाउट डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी ऑलरेडी किडनीज जो हैं वो थोड़ी सी हैम्पर्ड हैं, जिनकी किडनीज जो हैं ऑलरेडी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है ठीक कि है हाइपोपरफ्यूजन ना हो। इन इस सीजन में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, इवन व्हेन वी स्पीक वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन इन द एयर, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। उसके बाद जब किडनीज परफ्यूज नहीं होंगी और डायबिटीज़ का भी असर रहेगा जी तो डायबिटीज़ तो ख़राब होगी, साथ किडनीज जो एंड ऑर्गन डैमेज है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है एंड वंस इट स्टार्ट्स हैपनिंग इट्स नॉट ओनली द किडनीज, आपके Then बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो भी obviously इन्वॉल्व होना चाहिए।